हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ फिजिक्स का एक नया नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। सो वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, suppose we have a charge q, small charge q. Suppose the charge q is positive. This charge q is positive and placed at the point O. Suppose there is another charge q naught which is also positive. This charge q naught, इस चार्ज q naught को हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे और ये हमारा सोर्स चार्ज है। टेस्ट चार्ज q naught को इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर हम लोग सिर्फ Q की स्टडी कर रहे हैं, सिर्फ Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हैं, तो हमें जो चार्ज Q naught है ऐसा लेना है जिससे कि वो इस चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को अफेक्ट ना करे। तो इसलिए इसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं और इसकी मीनिंग ये होती है कि ये चार्ज Q naught चार्ज Q की इलेक्ट्रिक फील्ड को या उसके पोटेंशियल को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि चार्ज Q naught इन्फिनिटी पे है। अकॉर्डिंग टू Coulomb's लॉ, the force between the two charges as here given q naught, and if the distance between them is r, तो force between them is given by this expression। तो ये जो फोर्स है जब दोनों चार्ज r डिस्टेंस पे रखा है, लेकिन अगर यही दोनों चार्ज एक दूसरे से इन्फिनिटी पे हो तो इन्फिनिटी की मीनिंग होती है कि जब यहाँ r की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0। तो देन इन दैट केस फोर्स विल बी 0। इफ r इक्वल टू इन्फिनिटी तो 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, सो फोर्स विल आल्सो बी इक्वल टू 0। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट हम लोग इन्फिनिटी उस डिस्टेंस को कहते हैं जिस केस में दो चार्जेस के बीच का फोर्स 0 हो जाता है। तो चार्ज Q naught इन्फिनिटी पे रखा है। ऑब्वियसली एट प्रेजेंट देयर इज नो फोर्स अप्लाइंग ऑन द Q naught ड्यू टू चार्ज Q। अच्छा, बोथ आर पॉजिटिव, वी हैव टेकन बोथ आर पॉजिटिव। जब हम इस चार्ज Q naught को मूव करेंगे टूवर्ड्स चार्ज Q naught को मूव किया चार्ज Q की तरफ, तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और ये रिपल्सिव फोर्स होगा क्योंकि हम लोगों ने दोनों को पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज दिया है। तो अब ये Q naught के ऊपर Q एक रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, मीन्स अपोजिशन होगा। तो इफ यू वांट टू मूव दिस चार्ज Q naught टूवर्ड्स चार्ज Q, तो वी हैव टू अप्लाई आल्सो एक्सटर्नली अ फोर्स एट लीस्ट इक्वल टू द फोर्सेस बिटवीन देम। इन दोनों के फोर्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, एटलीस्ट उतना फोर्स हमें लगाना होगा अगर हम चार्ज Q naught को इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं। तो फोर्स लगाएंगे, तो जब फोर्स लगाएंगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऑब्वियसली वर्क होगा। तो Q naught को इन्फिनिटी से चार्ज Q की तरफ मूव कराने में हमको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क होगा Q naught, अगर सपोज दैट Q naught यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव तो है लेकिन सपोज दैट 1 कूलम का चार्ज है, तो Q naught को पॉइंट P तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से, वो वर्क ही पॉइंट P का पोटेंशियल कहलाएगा ड्यू टू चार्ज Q। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वर्क, it is a work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point P near to a given charge Q। So अच्छा, पोटेंशियल जो है ये पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है, ये पॉइंट पे बता रहे हैं। ऑब्वियसली अलग अलग पॉइंट का वर्क अलग, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होगा।
और ये चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि फोर्स, अगर हम चार्ज क्यू की वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली फोर्स की वैल्यू चेंज होगी, अकॉर्डिंगली वर्क चेंज हो जाएगा। तो पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक है, वो किस चार्ज के वजह से है, वो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज from infinity to a given point near to a given charge is known as the electric potential at this point, at given point and due to the given charge. अच्छा, हम लोगों ने जो डेफिनेशन यूज़ किया, डेफिनेशन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए बात किया। अब मान ले रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक लाने में जो वर्क करना पड़ा है, सपोज दैट वर्क इज़ डब्ल्यू। अगर वो वर्क W है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमको चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज का वर्क। तो W वर्क Q नॉट चार्ज के लिए, तो यूनिट चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली W बाई Q नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q इज डिफाइंड एज V इज इक्वल टू W बाई Q नॉट, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब जब स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल में भी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड ऑन डिस्चार्ज, कि ये चार्ज क्यू जो है, अगर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम लोगों ने इसको पॉजिटिव ही माना है, तो अगर ये पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो वर्क करना होगा, तो वी विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर ये निगेटिव है तो हमें वर्क मिलेगा, अट्रैक्शन, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा तो वर्क मिलेगा, तो इन दैट केस वी विल बी निगेटिव। तो अगर वी क्यू पॉजिटिव तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, और पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव चार्ज निगेटिव। अच्छा, यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट जूल पर कूलाम, वर्क की यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम, ऑब्वियसली जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम इज आल्सो नोन एज वोल्ट, इसी को वोल्ट भी कहते हैं हम। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी से रिलेटेड हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। कि सपोज दैट देयर इज अनदर पॉइंट Q, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है। ऑब्वियसली पॉइंट Q का जो वर्क डन होगा Q इन्फिनिटी से Q नॉट के यहाँ लाने का, वो कुछ डिफरेंट अलग होगा इन कंपेयर टू पॉइंट P। तो ऑब्वियसली पॉइंट Q का पोटेंशियल कुछ अलग होगा पॉइंट P से, तो देयर इज सम डिफरेंस। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो P का पोटेंशियल ग्रेटर होगा इन कंपेयर टू पोटेंशियल एट Q। तो द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल बिटवीन द टू गिवन पॉइंट, difference between the potential between the two given point is known as potential difference. Suppose that Vp का potential, point P का potential Vp है और point Q का potential Vq है। So the difference between this potential is given as Vp is greater here in this case, क्योंकि Q is positive, तो Vp minus Vq is known as potential difference. Potential difference बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। ऑब्वियसली द यूनिट विल बी सेम। अच्छा, इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सपोज दैट यहाँ QP तक का वर्क W1 है और Q तक का वर्क W2 है, तो Vp की वैल्यू हमारी हो जाएगी W1 माइनस Q नॉट, और ये हो जाएगा W2 माइनस Q नॉट। तो this it can be written as W1 minus W2 upon Q naught. So potential difference can also be defined as the work done in moving charge, in moving a unit positive charge from one point to another point. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो वर्क करना होगा वो वर्क कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दैट टू गिवन पॉइंट्स। ऑब्वियसली यूनिट भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, ठीक है। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से, जैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट चार्ज हमने लिया था, तो पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पर
जो कि r डिस्टेंस पे है उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगा, उसका एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे। और इन टर्म्स ऑफ Q एंड R, दैट एक्सप्रेशन विल बी इन टर्म्स ऑफ Q एंड R। यहाँ पे हम लोगों ने डेफिनेशन लिया है लेकिन जब हम पॉइंट चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो वो पोटेंशियल Q और R के टर्म में होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।